आप देख रहे हैं अमेज नाउ। रांची के मोहराबादी मैदान में शुक्रवार को भाजपाइयों की युवा आक्रोश रैली आयोजित थी, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान आंसू गैस के गोले छूटने की आवाज आई। विस्फोट की आवाज सुनते हुए लोग भागने लगे। पूरा मोहराबादी क्षेत्र युद्ध स्थल में तब्दील हो गया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे, जिस पर वाटर कैनन से प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। एसएसपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बैरिकेड्स तोड़कर मुख्यमंत्री आवास जाने की कोशिश कर रहे थे और मंच पर मौजूद नेताओं ने उन्हें उकसाया। इस संबंध में जो आवेदन एसडीओ को दिया गया था वो युवा सम्मेलन के लिए दिया गया था, किसी आक्रोश रैली चर्चा के लिए नहीं थी। करना पड़ा, क्या प्रतिक्रिया? कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, केवल उनको बैरिकेड नहीं तोड़े, इसके लिए वाटर कैनन का यूज हुआ 2 जगहों पर और कुछ टीयर गैस से गोले छोड़े गए। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, उनको कोई न डंडा चलाया गया है, न उन पर कोई गोली चलाई गई है, कुछ नहीं किया गया है। और अगर वैसा नहीं किया जाता तो भगदड़ की स्थिति मच जाती है, हो सकता है उनके कार्यकर्ता भी मारे जाते। इस भगदड़ को रोकने के लिए इतना आवश्यक था। मोहराबादी मैदान में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करना और बड़े बड़े पत्थर जवानों पर चलाना गैर कानूनी है। आंसू गैस छोड़ने के सवाल पर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त पत्थरबाजी की है। इससे हमारे 6-7 जवान घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के कुछ गोले भी छोड़ने पड़े। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल मैदान में सम्मेलन की अनुमति ली थी, किसी रैली की अनुमति नहीं ली थी। ऐसे में अगर आप रैली निकालना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी काम है। जवानों पर पत्थरबाजी करना भी गलत काम है। आप एक और भारत माता के जयकारे के नारे लगाते हैं और भारत माता के जवानों पर जबरदस्त पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, जिससे जवानों की जान भी जा सकती है। ये गलत काम है, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस से गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, यह गैरकानूनी काम है और यह पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक अराजक सरकार नौजवानों के आक्रोश का मुकाबला नहीं कर पा रही। जो झूठे वादे किए थे, 5 लाख नौकरी के, बेरोजगारी भत्ते के, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। और जब युवा अपना आक्रोश प्रकट करने भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता आ रहे थे, तो कल से ही बर्बरता प्रारंभ कर दी। जगह जगह कार्यकर्ता रोके गए, पकड़े गए, बसें जब्त की गई, बस मालिकों को डराया गया। अब ऐसा अन्याय तो मैंने लोकतंत्र में कहीं नहीं देखा। कटीले और नुकीले तारों की बाढ़ें लगा दी गई। हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या लोकतांत्रिक आंदोलन को ऐसे कुचला जाता है? लेकिन डरे हुए हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच ना जाए, इसलिए जैसी बर्बरता की वो अकल्पनीय है। समस्त आयोजन की जो तैयारी की गई थी, ताकि बड़ी संख्या में अस्थिरता पैदा हो, पुलिस पर हमले किए गए, कांच के बोतलों से, पत्थरों से, लाठियों से कई पुलिसकर्मी भी घायल, लहूलुहान भी हुए।
लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो संयम शक्ति है, उसके कारण एक बहुत बड़ा हादसा आज होते होते टला। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।